with children, right? It's always difficult, बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के साथ काम करना, स्पेशली जो मैं जिन एरियाज में काम कर रही हूँ वो तो और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जैसे कि आपको पता है कि इन सब चीजों का इफेक्ट जो चल रहा है लाइफ में, हमारी डेली लाइफ, बच्चों की डेली लाइफ किस तरह से इफेक्ट हुई होती है, मेंटल हेल्थ पे लोग बात नहीं करते, अवेयर नहीं है किसी चीज के लिए। तो आई एम श्योर आपके लिए ज्यादा सफर कर रहे होगा। एग्जैक्टली, उनको प्रिपेयर करना, उनको हर चीज के लिए बताना बहुत डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए, क्योंकि जो जाहिर है कि जो मेंटली स्टेबल नहीं है या जो जिसको अपने दिमागी हालात के नहीं पता है, उसके साथ ये है कि उसको तो नहीं पता ना, उसको तो डील करना आपका काम है या डॉक्टर का काम है या न्यूरोलॉजिकल अगर उसको प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट का काम है। लेकिन जो उसकी फैमिली केयर गिवर्स है, उनके ऊपर जो गुजरी होती है, वो जिस तरीके से अपने साथ एक इंसान को, अपनी फैमिली मेंबर को देख रहे होते हैं, साथ में रखकर उसका बिहेवियर नोट कर रहे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एम श्योर सिमिलरली बच्चों के साथ भी ये, जैसे हमने देखा कोविड में एक एक शख्स जो है वो अफेक्ट हुआ है, जिससे बच्चे बड़े मतलब हर कोई इफेक्ट हुआ है। तो आई एम श्योर कि ये जो चीजें हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, सबसे अवेयरनेस दिलाना और लोगों को बताना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जितना जितना ज्यादा होता जाए, जितना ज्यादा फैलता जाए, उतना अच्छा है। बिल्कुल, ये मैसेज किसी भी तरीके से का दिमाग उस तरह से क्राफ्ट नहीं होता जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चे का होता है। तो बच्चों की असेसमेंट करना से लेकर बच्चों की थेरेपी, एक एक प्रोसीजर समझाना माँ बाप को, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है बताना। सिर्फ मैं ऑटिस्टिक बच्चे की बात नहीं करूंगी, नॉर्मली अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, एडीएचडी का ही बच्चा देखे या कोई भी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनके भी पेरेंट्स को उतना ही मुश्किल कन्विंस करना होता है जितना आप बच्चे के ऊपर टाइम लगाना होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है कि आप तो मिडिल ईस्ट में है, तो आई एम श्योर कि आपके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है इन सब चीजों की, तो यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीजों की अवेयरनेस हो रही है। एंड आई एम श्योर बाय द टाइम ये जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो इस चीज को जो है वो बढ़ा रहे हैं, ना कि इस चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज है वो गलत है। मैंने देखा 2020 से जब लोग घरों में बंद थे, तो किस तरीके से जो है वो काउंसलिंग सेशंस लोग ले रहे थे, थेरेपीज इवन तो आए, मैंने किया ऑनलाइन, तो किस तरीके से जो है वो काउंसलिंग सेशंस लोग ले रहे थे, थेरेपीज इवन तो आए, मैंने किया ऑनलाइन सेशन, तो वो बहुत आसान चीज थी, बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि बच्चों के बड़ों के साथ और बच्चों के साथ जो है वो आराम से काम हो रहा है। काफी फेस टू फेस नहीं होता तो फिर ये होता है कि आप जो है वो आराम से कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए भी। तो ये चीजें बहुत अच्छी बढ़ रही है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, वो उन्होंने तरीके शुरू कर दिए, अपना हीलिंग प्रोसेस उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रहा ये, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी था। वो टाइम बहुत बुरा भी था जिनके लिए बुरा था, उनको भी कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो जाहिर है कि ये टाइम मस्त निकल गया और होता रहा। एक मुझे और चीज बात याद आई है कि आजकल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किस तरीके से मजीद बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर बड़ी चीजें बन रही है, वो सब बहुत सारी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। We have like a long list of Pakistani dramas and also like